हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 देख ली थी। तो देखो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें सम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि हमें कोई एपी गिवन है, 10 टर्म तक इसका सम कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने सम का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो n हमें क्या कहाँ तक है, 10 टर्म तक, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2। कॉमन डिफरेंस चेक करो, 7 - 2 5, 12 - 7 कितना था 5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। तो देखो वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो S10 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है a 2 है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं हमने 2 प्लस n-1। n की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 10, तो 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का। तो देखो सोल्व करते हैं। 10/2 क्या हो गया हमारे पास 5, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 9 इंटू 5 कितना गया 45। सोल्व करते हैं, ये वैल्यू हो गई 5, ये हो गया 49। तो ये कितना गया 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो ये आ गया 245। क्या आ गया 245, ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 245। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कोई एपी हमें गिवन है -37 -33 -29, और इसका सम कैलकुलेट करना हमें अप टू 12 टर्म तक। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है -37, और कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हो गया -33, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना गया कॉमन डिफरेंस कितना रहा 4। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है 4 का। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। S12 इज इक्वल टू n कितना 12/2, n/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -37 प्लस n-1, n हमारे पास कितना है 12, तो 12-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 4 का। तो देखो सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया 12/2 कितना हो गया 6 -37 इंटू 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास -74। ये देखो 12-1 कितना था 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 44। तो ये वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ गई 674 माइनस का प्लस का 44, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस का 30। तो ये देखो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 3 जा 18, तो सम कितना आएगा हमारे पास -180। सम कितना आएगा हमारे पास -180। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म तक हमें इसका क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो देखो सम का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं अप टू 100, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 100। n कितना हमारे पास 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 0.6, कितनी है 0.6 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 -1, और डी कॉमन डिफरेंस देखो 1.7 - 0.6
कितने का रहा कॉमन डिफरेंस, ये आ रहा 1.1 का, कितने का आ रहा है 1.1 का। तो सोल्व करते हैं, देखो ये क्या होगा हमारे पास S100 इज इक्वल टू, ये हो गया 50, इसको सोल्व किया 6 2 जा 12, तो ये आ गया 1.2 प्लस ये कितना गया 99 को हमने किससे किया 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या आ गया ये हो गया 50, ये हो गया 1.2, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 11 9 जा 99, 9 कैरी आ गई 11 9 जा 99 और ये हो गया हमारे पास 108 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो ऐड करते हैं, तो ये आ गया 50, इनको ऐड किया 9 और 2 11, कैरी आ गई 1 9 और 1 10, कैरी आ गई 1, ये 1 और ये हो गया 1, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये पॉइंट से ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5055, तो ये क्या गया हमारा अप टू 100 टन तक का क्या आ गया सम आ गया, क्या आ गया सम आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें एपी गिवन है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टन तक हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। तो देखो n की वैल्यू कितनी होगी 11, लिखेंगे S11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू ए फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी है 1/15 प्लस n हमारे पास कितना है 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस चेक करो। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एलसीएम कितना गया, एलसीएम आ गया 60, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, तो ये आ गया 1/60, कितना आ गया 1/60, कॉमन डिफरेंस कितना रहा 1/60, तो वैल्यू पुट कर दी हमने। तो देखो S11 इज इक्वल टू 11/2, ये कितना हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 10/60, तो कितना गया 1/6, कितना गया 1/6, सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया 11/2, एलसीएम कितना था 30, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 5, तो ये देखो हमारे पास कितना गया 11/2 9/30 9/30, तो इसको सोल्व कर दो, ये आ गया 99/60 99/60, तो ये क्या गया 11 टर्म तक का क्या गया सम आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस एपी का सम कैलकुलेट करना है। तो देखो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पर ये देखो ये हमें nth टर्म गिवन है, ये हमें क्या गिवन है nth टर्म, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं कि इस एपी में टर्म कितनी है। तो देखो n की वैल्यू निकालने के लिए हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर n की वैल्यू को सम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम इस एपी का सम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो nth टर्म हमने मान लिया कि 84 क्या है nth टर्म है, तो ये क्या हो गया 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म यानी 7 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, सो n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना रहा है, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, क्या लिख सकते हैं 7/2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 77, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया, तो n-1 आ गया हमारे पास। तो देखो इसको किया तो कितना हो गया 11 से कट हो गया, 11 2 से 22 और ये 1 इधर आ गया, तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 23, कितनी आ गई 23।
फिर देखो, अब n की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम सम के फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर रहे हैं और देखो इसे p का सम कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे। s n की वैल्यू है 23, तो ये हो गया s 23 इज इक्वल टू 23/2 प्लस 2a। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 23 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 23/2, ये हो गया 14, ये हो गया 23 माइनस 1 22/2 कितना हो गया 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, तो देखो ये वैल्यू आगे क्या आ गई 23/2, ये कितना हो गया हमारे पास 91, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 23 वजह 23, ये यहाँ सोल्व करते हैं 23 1 जा 23, कैरी आ गई 2, 23 9 जा 207, तो 207 और 2 कितना गया 209 अपॉन में 2। या तो इसको यहीं छोड़ दो, या आगे सोल्व करना तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कितना आएगा ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1046 1/2, ये कितना आ गया 1/2, ये क्या आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें एपी इस फॉर्म में गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 और nth टर्म इसकी कितनी है 10। तो पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो n का लिए फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चेक करते हैं nth टर्म हमारे पास कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस देखो 32 माइनस 34 कितना आ गया माइनस का 2। तो सोल्व करते हैं इसको, ये देखो कितना हो गया 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस 24 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इस 13 को हम सम वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो S13 इज इक्वल टू क्या हो गया n/2 यानी 13/2 2a। तो a क्या फर्स्ट टर्म कितनी है 34, कितनी है 34 प्लस n हमारे पास कितना है 13। तो 13 माइनस 1 कितना हो गया 12। या इसको सोल्व कर देते कोई बात नहीं, 13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास माइनस 2, क्या हो गया माइनस 2। तो देखो सोल्व करते हैं, ये हो गया 13/2, ये हो गया 74 नहीं, ये हो गया 68, कितना हो गया 68, कितना हो गया 68 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 टू जा 24, तो साइन कौन सा है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 24। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास 13/2 68 माइनस 24, ये कितना गया 4, 6 माइनस 2 4। सोल्व करते हैं तो ये आ गया 22। तो देखो 22 3 जा 66, 6 कैरी आ गई, 21 बन जा 21 और 6 कितना गया 27। तो 276 क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 प्लस -8 -11 और nth टर्म है हमारे पास -230। तो देखो पहले n कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो nth टर्म हमारे पास कितनी है -230 प्लस a, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -5 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो ये देखो कितना होगा -8 माइनस माइनस प्लस,
तो -8 + 5 कितना हो गया, -3। तो सोल्व करते ही हो गया -230, ये -5 को यहाँ लाए तो क्या हो गया +5 n-1 इंटू -3। तो देखो ये कितना हो गया -225 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई n-1 की। तो सोल्व करते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 75 + 1 कितना गया 76। अब देखो सम कैलकुलेट करते हैं, तो सम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। तो देखो n की वैल्यू है 76, 76/2 2a। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू है 76 - 1 कितना हो गया 75, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है -3। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 38, ये वैल्यू है -10, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया -5 3 जा 15 कैरी 1, 7 3 जा 21, और ये कितना गया 22। तो इसको वहाँ सोल्व करते हैं, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38 -10 और -225। तो ये हो गया 38, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास -235। तो इसको 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये हो गया हमारे पास, पहले इसको 19 इसको लिख लेते हैं हम 19 × 2। क्या लिख सकते हैं 19 × 2, तो पहले 19 से करते हैं, 19 5 जा 95 कैरी आ गई 9, 19 3 जा 57 और 9 57 और 9 हमारे पास आ गया 66, कैरी कितनी आ गई 6। तो 19 2 जा 38 और 6 कितना हो गया हमारे पास 38 और 6, ये हो गया हमारे पास 44। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू माइनस की है, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 5 10 2 5 जा 10 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 11 कैरी 1, 4 2 जा 8, ये हो गया 9 और 4 2 जा 8। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो -8910 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना रहा है क्यों 19 5 95 होता है। देख तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 2 जा 10 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 कैरी आ गई 1, 4 2 जा 8, ये क्या हो गया 9 और 4 2 जा 8, ये माइनस का साइन आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया सम आ गया। सम की वैल्यू कितनी आ गई -8930। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म में हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस है 3, nth टर्म गिवन है हमें 50। तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और Sn कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं an, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a + n-1 इंटू d। तो देखो वैल्यू पुट करो जो गिवन हमें, nth टर्म है 50, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो सोल्व करते हैं, ये देखो 50 - 5 = n-1 इंटू 3। तो ये कितना गया 45/3 = n-1, ये कितना गया 15, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16।
फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सम। तो देखो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना हो गया हमारे पास, एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो ये कितना हो गया 16 बाई टू, 2a, टू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 5 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 16, तो 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 3, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 45। इसको सोल्व करते हैं 8 इंटू 55, तो ये आ गया 8 5 सा 40, 4 कैरी, 8 5 सा 40 और 4 4 4 0, तो ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 7, 13 टर्म जो है वो गिवन है कितनी 35, हमें कॉमन डिफरेंस और S13 कैलकुलेट करना है। तो देखो A13 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A13 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, A प्लस n माइनस 1, तो n क्या हो गया 13 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है नहीं हमारे पास तो d लिख दिया। तो देखो A13 की वैल्यू कितनी है 35, A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, और कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। तो देखो 35 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास 28, 28 अपॉन में 12, ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। 4 से कट करो 3, 4 से कट किया 7, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d हमारे पास आ गया 7/3, d आ गया हमारे पास 7/3। तो हमें S13 कैलकुलेट करना है। तो देखो S13 इज इक्वल टू क्या आएगा 13/2, 2a की वैल्यू 7 है, तो 2a कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 प्लस n की वैल्यू है 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7/3, तो कट किया 4 से, तो ये देखो कितना आ गया 13/2, ये आ गया 14, 4 से 1 जा 28, कितना हो गया 28, तो ये देखो 13/2, ये कितना गया 12, कैरी आ गया 1 3 और 1 4, तो ये कट कर दिया 2 से कितना गया 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 13 1 जा 31, कैरी आ गई 1, 13 2 जा 26 और 1 कितना गया 273, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 273, कितनी आ गई 273। देखो थर्ड पार्ट हमें गिवन है A12 की वैल्यू हमें गिवन है 37, कॉमन डिफरेंस है 3, हमें A और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो A12 हमारे पास क्या होता है A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, A12 की वैल्यू कितनी है 37, A हमें कैलकुलेट करना है, 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो सोल्व करते हैं 37, ये कितना हो गया 11 3 जा 33, तो 33 माइनस हो गया, ये आ गया A, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर हमें कैलकुलेट करना है S12। तो देखो S12 क्या होता है हमारे पास, S12 इज इक्वल टू 12/2, 2A। तो देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, तो अगर 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास कितना है 12, तो 12 माइनस 1 कितना आ गया 11, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 3, तो इंटू 3, तो सोल्व करते देखो ये हो गया 6, ये हो गया 8 33, तो ये कितना है 6 इंटू 41, ये आ गया 6 6 4 जा 24, 2 4 6 आ गया, क्या आ गया 2 4 6 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है ए थर्ड हमें गिवन है, S10 हमें गिवन है, हमें डी यानी कॉमन डिफरेंस और A10 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो ए थर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए थर्ड इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 कितना देगा 2, तो कितना देगा 2D, ए प्लस 2D। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, A13 हमें गिवन है 15, ए हमारे पास कितना है, ए हमें गिवन नहीं है, तो देखो ए को ए लिख लो प्लस 2, कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ए और डी दोनों मिसिंग है। तो देखो S10 हमें गिवन है कितना 125, तो S10 हमारे पास होता क्या है, S10 होगा हमारे पास n/2 यानी 10/2 प्लस 2a, तो a हमें गिवन नहीं है तो 2a लिखेंगे प्लस n -1, तो 10 - 1 कितना हो गया 9, और d हमें गिवन नहीं है तो ये हो गया 9d। तो सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया 5 2a प्लस 9d। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 10a प्लस 45d। ये हमारे पास इक्वेशन, ये किसके इक्वल चल रहा है, S10 की वैल्यू है 125, कितनी है 125। तो देखो ये आ गया हमारे पास। अब इनको सोल्व करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, तो दोनों से वैल्यू निकालते हैं। या इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 25, 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 2a, 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 9d। इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकंड, इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब इन दो इक्वेशन के थ्रू हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 25, और a प्लस 2d इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 15। तो देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a और 2 2 जा 4d, और ये कितना हो गया 15 × 2 कितना हो गया 30। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो देखो क्या हो गया 2a से 2a कैंसिल हो गया, 9 - 4 कितना हो गया 5d। ये हमारे पास कितना आ गया -5, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -1, d इज इक्वल टू कितना आ गया -1। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखो इधर पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी, अगर हम इधर पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू a प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, ये है -1। तो देखो ये क्या हो गया 15, ये हो गया -2 को लेफ्ट में लाए तो क्या हो गया +2 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू आ गया 17, a इज इक्वल टू कितना गया 17। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, d कैलकुलेट करना है। तो d है क्या हमारे पास -1, और हमें कैलकुलेट करना है A10। तो A10 का फॉर्मूला देखो क्या होगा, A10 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो वैल्यू पुट करो, A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, ये हो गया -1, डी की वैल्यू कितनी है -1। तो देखो A10 इज इक्वल टू 17 - 9, 17 - 9, तो A10 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8। A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 5, S9 हमें गिवन है 75, हमें A और A9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी 9th टर्म कैलकुलेट करनी है और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन है S9, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले S9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 9/2 2a। देखो a हमें गिवन नहीं है तो 2a प्लस n -1, 9 - 1 कितना हो गया
8 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। S9 की वैल्यू है हमारे पास 75, ये हो गया 9/2 2a प्लस 8 5 ज़ा 40। तो सोल्व करते हैं इसको, देखो ये कितना हो गया 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। सोल्व करते हैं, 3 से कट किया तो कितना हो गया 25 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 50/3। 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 माइनस 40, तो ये एलसीएम आ गया 3, ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -70 अपॉन में 3। a की वैल्यू निकालनी है तो 2 को अपॉन में लाएंगे इज इक्वल टू a। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया -35, ये आ गया -35/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a की। अब हमें कैलकुलेट करना है an। क्या कैलकुलेट करना है an? तो देखो an क्या आएगा, यानी a9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा a प्लस 8d, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8d। तो a9 कैलकुलेट करना है, तो a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -35। तो अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -35/3। तो अब हमें कैलकुलेट करना है a9। तो देखो a9 हमारे पास क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8d। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं a9 a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -35/3 प्लस 8 और कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 5। सोल्व करते हैं -35/3 प्लस 40। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया एलसीएम में आ गया 3 -35 प्लस 120। तो देखो कितना आ गया हमारे पास 10 - 5 5, 11 - 3 कितना गया 8, कितना गया 8। तो ये हमारा आंसर आ गया a9 की वैल्यू। a9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 85/3, 85/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया a9 आ गया। फिर देखो सेकंड पार्ट हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू गिवन है, हमें n और an की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले देखते हैं Sn इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं Sn कितना है 90, n हमारे पास है नहीं तो n/2 2a की वैल्यू है 2 तो 2 2 जा 4 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है तो n-1 इंटू d की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है 8। तो सोल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 180 n ये कितना 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8n - 8। तो इसको सोल्व करते ही हो गया n, ये कितना हो गया 8n - 4। n से अंदर मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो गया 8n² -4n और ये 180 को, ये 180 है, 180 को इधर लेके गए तो क्या गया 0, ये हो गया -180। देखो पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या हो गया हमारे पास 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 360 और एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना हो
2n। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ गया हमारे पास तो देखो ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो -360, एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना हो -2। तो देखो फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 4n² -20n + 18n -90 = 0। तो इनमें से 4n कॉमन ले लिया, तो 4n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास n - 5। यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 9 कॉमन ले लिया, तो कितना रह गया 2n - 45, 2n - 40 या 18 कॉमन ले लो, 18 कॉमन ले लिया तो देखो कितना हो गया 18, ये हो गया n - 5 = 0। तो देखो n - 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, n - 5 दोनों में से कॉमन है और ये क्या हो गया 4n - 18। तो देखो दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो n = कितना गया 5, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास कितना गया n = आ गया 18/4। तो ये हमारी वैल्यू हो नहीं सकती, इट मीन्स n कितना गया 5 आ गया। अब हमें निकालना है an। तो देखो an कैसे निकालेंगे, an क्या होता है हमारे पास a + n - 1 × d। तो देखो an a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 5 - 4, 5 - 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास 8। तो an = कितना आ गया 2 + 4 × 8 कितना आ गया 32। तो an कितना आ गया 34, an कितना आ गया 34। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 8, nth टर्म गिवन है 62, Sn हमें गिवन है 210। फाइंड द n एंड d, n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले देखो an हमारे पास क्या होता है a + n - 1 × d। an की वैल्यू हमारे पास क्या है 62, फर्स्ट टर्म है 8 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है तो n - 1 d कॉमन डिफरेंस हमें गिवन नहीं है तो इसको d लिख दिया हमने। तो ये हो गया 62 - 8 = n - 1 × d। तो देखो सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया हमारे पास 60 - 6 ये गया 54, 54 = n - 1 × d। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखते हैं Sn। तो देखो Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो Sn की वैल्यू हमारे पास 210, ये वैल्यू होगी n/2, a हमारे पास कितना 8 तो ये कितना हो गया 60, n हमारे पास है नहीं तो ये वैल्यू होगी n - 1 × d। तो इसको सोल्व करते हैं, 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 420 = n, ये होगा 16 प्लस n - 1 × d। तो देखो n - 1 × d, n - 1 × d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 54, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो देखो 420 n 60 प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी है 54, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 54। इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 420 n, ये कितना हो गया 60 और 10 70। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 420/70, 0 से 0 कट हो गया, ये आ गया 6। तो n हमारे पास कितना आ गया 6।
अब n की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालना है। तो देखो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दो। हमें पता है क्या कि 54 इज इक्वल टू है n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो यह 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी की वैल्यू है 6, तो यह गया 54/6 इज इक्वल टू n-1, तो ये कितना आ गया 9, n-1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, सो n की वैल्यू कितनी आएगी 9 + 1, कितना आ गया 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10, n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो देखो हमने n की वैल्यू निकाल दी, सॉरी n की वैल्यू, d हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी d हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये d की वैल्यू नहीं, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है n की। तो यहाँ से दोबारा देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, d कैलकुलेट करना है। तो d कैलकुलेट करने के लिए देखो हमने n की वैल्यू निकाल ली, अब हमें d कैलकुलेट करना है। तो d कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये कितना हो गया 54 n-1 इंटू डी। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास 6, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो देखो 54 ये वैल्यू होगी 6 - 1 इंटू डी, तो ये 54, ये हो गया 5 इंटू डी, सो डी की वैल्यू आ गई 54/5, कितनी आ गई 54/5, तो डी कितना आ गया 54/5। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास an की वैल्यू गिवन हमें 4, कॉमन डिफरेंस है 2, Sn की वैल्यू है -14, फाइंड करना हमें n और a। तो देखो पहले an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, an की वैल्यू कितनी है 4, a हमारे पास है नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो गया n-1 इंटू 2, तो ये हो गया 4, a इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n - 2। तो देखो 6 + 4 कितना, सॉरी 4 + 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू a + 2n। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। फिर देखो Sn हमारे पास क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, Sn हमारे पास कितना है -14 n/2 2a + n-1, तो देखो n हमारे पास है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया -28 n 2a + 2n - 2, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया। अब देखो इधर देखो आप कि हमारे पास 6 की वैल्यू है a + 2n, तो यहाँ से अपने क्या करते हैं 2n की वैल्यू निकाल लेते हैं, या a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 2n, 6 - 2n। ये a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखो -28 n 2a की वैल्यू कितनी होगी, यानी 2 × 6 माइनस, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो गया -28, ये वैल्यू कितनी आएगी n, ये हो गया 12 - 4n + 2n - 2, तो ये आ गया -28, ये वैल्यू होगी n, 12 - 2 कितना हो गया 10, और -4n + 2n तो -2n। तो यहाँ से देखो अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया -28, ये 2 कॉमन ले लिया तो वैल्यू आ गया हमारे पास 2n, 5 - n। तो देखो 2 से डिवाइड कर दिया, -14 = n, 5 - n।
देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो गया हमारे पास, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर को इधर लाए तो क्या हो गया, प्लस का n स्क्वायर -5n और -14। तो देखो अब ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन -14 हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना हो, -5n हो। तो देखो n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। सो n कॉमन आ गया, n -7 और 2 कॉमन आ गया तो कितना आ गया, n -7 इज इक्वल टू 0। n -7 दोनों वैल्यू में से कॉमन आ गया तो n -7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो जो n -7 अगर 0 के इक्वल है तो n बराबर कितना आ गया, 7, और n बराबर कितना आ गया, अगर n प्लस 2 0 तो कितना आ गया, -2। अब ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7। फिर हमें फाइंड आउट करना है a, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो देखो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 7, तो पुट कर दो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 7। तो ये गया 6 इज इक्वल टू a प्लस 14। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 14, तो ये वैल्यू आ गई -8। कितनी आ गई, -8। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -8। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -8। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, a हमें गिवन है 3, n की वैल्यू है 8 और S8 हमें गिवन है 192। तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो S8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/2 प्लस 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 इंटू डी हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो गया d। देखो सोल्व करते हैं, S8 की वैल्यू हमारे पास 192, ये हो गया 4, 2 3 जा 6 और ये वैल्यू आ गई 7d। तो देखो 192 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो ये हमारे पास कितना गया, 42 इज इक्वल टू 7d। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 42/7, कितनी आ गई, 6। तो d हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। d हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट टर्म हमें गिवन है 28, सम हमें गिवन है 144, n इज इक्वल टू क्या है, 9 है, फाइंड द a। तो देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 28, a हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है नहीं तो इसको हमने डिलीट कर लिया। तो देखो ये हो गया 28 a प्लस 8d। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हम यहाँ से निकालेंगे। देखो s की वैल्यू 144 है, इट मीन्स ये हमें S9 गिवन है। तो देखो S9 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S9 इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 यानी 9/2 2a प्लस n माइनस 1, n है 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 इंटू में d। इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो कितना हो गया, S9 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 144 9/2, ये हो गया 2 प्लस 8d। तो इसको सोल्व करते हैं, ये कट कर दिया 16 से, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 32
32 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या हो गया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 60। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया हमने। अब देखो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 28 और a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। तो साइन चेंज किए, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखो a से कट हो गया, तो 8d माइनस 4d कितना गया 4d। 28 माइनस 16 12 कितना गया 12। तो d बराबर कितना गया 12/4 कितना गया 3। d आ गया 3, d कितना गया 3। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन हमें गिवन है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। d की वैल्यू कितनी है 3, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16, ये प्लस 12 हो गया, वहाँ जाके माइनस 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये देखो क्वेश्चन हमारा 9th और 10th कंप्लीट हो गया।